हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 15 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, 15 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में। आज की करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा वीवी है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो बने रहिए पूरा वीडियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, अर्थात अभी हाल ही में त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएई का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, किस आईएएस अधिकारी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे किसे सीबीएसई अर्थात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। ये सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किस भौतिक विज्ञानी को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जी हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार टेम्पल्टन जिसका नाम दिया गया, तो इस साल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रैंक बिलजेक। फ्रैंक बिलजेक एक भौतिक विज्ञानी है, इन्हें ही टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। फ्रैंक बिलजेक, ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, टेम्पल्टन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि वहाँ के तत्कालीन मतलब जो राष्ट्रपति थे उनका निधन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। क्या ऑप्शन नंबर सी होगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उस समय ये राजकुमार के दर्जा मतलब इन्हें राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। ये बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं। ठीक है, और इन्हें संयुक्त अरब अमीरात को विश्व में बिजनेस का हेडक्वार्टर बनाने का बहुत बड़ा ख्याति इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। जी हाँ, यहाँ पे कि बिप्लब कुमार देव किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, यहाँ पे होगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के संक्षिप्त में टीआर के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और त्रिपुरा के राज्यपाल यहाँ पे बिप्लब कुमार देव ने अपने पद से यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका होगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ है, बिप्लब देव जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दे दिया उसके बाद में यहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, तो वहाँ पे नया राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है। तो मैं बता दूँ, वहाँ पे राज्य के नया मुख्यमंत्री वहाँ वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो थे और साथ में राज्यसभा सांसद थे मानिक शाह। ठीक है, यहाँ पे मानिक शाह होंगे, ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें ही क्या हुआ कि वहाँ का राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, मानिक शाह। ठीक है, और इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भरूच में उत्कर्ष समारोह 2022 को संबोधित किया। जी हाँ, यहाँ पे किसने भरूच कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, भरूच में उत्कर्ष समारोह 2022 को संबोधित किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है, देश के प्रधानमंत्री, इन्हें कौन नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत ने किस अनाज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। जी हाँ, यहाँ पे भारत ने अभी हाल ही में, देखिए पहले से क्या हो रहा था कि इस अनाज को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे 10 देशों में अपना अधिकारी भेजने का ऐलान किया गया था, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई है कि अनाज मतलब गेहूं की कमी हो गई है देश में। ठीक है, और यहाँ पे जो आटा के भाव है वो 2800 से लगभग 3200 के आसपास में पहुँच गया है। उसके बाद में यहाँ पे तत्काल प्रभाव से क्या हुआ है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। जी हाँ, गेहूं के निर्यात पर अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि वो और देशों में गेहूं के निर्यात बढ़ाना चाहता है, लेकिन अभी देखिए उल्टा अपोजिट का खबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने 2022 में डेनमार्क को हराकर पहली बार पुरुष बैडमिंटन टीम के फाइनल में पहुंचा। अर्थात यहाँ पे पुरुष बैडमिंटन टीम का जो खेल होता है उसके फाइनल में पहली बार कौन सा देश पहुँचा है। ठीक है, डेनमार्क को हरा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत। जी हाँ, भारत अभी पुरुष बैडमिंटन टीम के फाइनल में पहली बार पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। जी हाँ, मैं अभी कुछ समय पहले मैंने बताया कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पे उसी देश के राष्ट्रपति का जो पहले राष्ट्रपति से शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अब ये संयुक्त अरब अमीरात का है, यह एक खाड़ी देश है, अरब देश जिसे भी कहेंगे। ठीक है,
अरब का देश है। यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात जिसका प्रमुख शहर एक दुबई है, जिसे पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। दुबई बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जिसे संक्षिप्त में यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है। और वहीं के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया, जिसके पश्चात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मतलब नया राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति के निधन के सम्मान में एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। जी हाँ, अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उस क्वेश्चन के आधार पर तो आप समझ ही हुए होंगे कि किस देश के राष्ट्रपति के निधन के सम्मान में, अर्थात उनको निधन हो गया तो यहाँ पे एक दिन के राजकीय शोक अर्थात उनके सम्मान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। किनका निधन हुआ था? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है, उनका पूरा नाम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और नया राष्ट्रपति अब कौन बने हैं? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इनका पूरा ऐसा शेख मोहम्मद और शेख खलीफा याद रखेंगे तो आप लोगों का पूरा ऐसे हो जाएगा यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाटो में शामिल होने के लिए किस देश के फैसले के खिलाफ रूस ने सैनिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। अर्थात अभी हाल ही में किस देश ने घोषणा किया था कि वह नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया। मैंने कल के वीडियो में बताया था, आप लोग को याद होगा तो नहीं याद होगा तो मैं बता दूं, फिनलैंड। यह एक यूरोपीय देश है, ठीक है, जो रूस का पड़ोसी है। और रूस और फिनलैंड लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर मतलब 1300 वर्ग किलोमीटर का सीमा साझा करता है। समझ सकते हैं, बहुत बड़ी सीमा है। और यहीं पे क्या हुआ है कि फिनलैंड ने घोषणा किया है कि अब वो वहाँ भी नाटो में सदस्यता के लिए आवेदन करेगा, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, उसके बाद में यूक्रेन अकेला पड़ गया। इस वजह से फिनलैंड भी चाह रहा है कि हम नाटो की सदस्यता बन जाए ताकि हम पे कोई हमला ना करे। लेकिन यहाँ पे अब उसके शामिल होने के फैसले के खिलाफ रूस ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है, अर्थात सैनिक कार्रवाई के कि आपके देश पर भी हमला करेगा। अभी आप लोगों को पता ही है कि इसी नाटो की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ। और नाटो क्या है? बेसिकली अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है, जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो कहा जाता है। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे कौन सा देश ने मतलब किस देश के फैसले कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एलन मस्क कौन है? तो यह दुनिया के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति है। ठीक है, लगभग इनका संपत्ति 279 अरब डॉलर के आसपास में वर्तमान समय में है। ये चेंजिंग होता रहता है प्रतिदिन, इसलिए इसको एक्यूरेट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में एलन मस्क ने किस कंपनी की डील को अस्थायी पर रोक दिया है। अर्थात वर्तमान समय में एलन मस्क ने एक कंपनी को खरीदने की घोषणा की थी 44 अरब डॉलर में। अब आप लोग को ध्यान आ गया होगा कि 44 अरब डॉलर में किस कंपनी को खरीदने की घोषणा की। लेकिन अभी भी आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, ट्विटर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल लोगों का यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ठीक है, और इसी को यहाँ पे इन्होंने 44 अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा की है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अस्थायी रुकने के कारण क्या हुआ कि यहाँ पे ट्विटर को मतलब एलन मस्क को पता चला है इसमें बहुत सारे फेक अकाउंट है। जैसे क्या होता है कि ट्विटर पे आप अपना अकाउंट बनाना चाहेंगे ना, तो बहुत सारे लोगों का 5-5 अकाउंट है। ठीक है, जैसे क्या कि 5 ईमेल है, 5 से लॉगिन कर लिए, 5 से ट्वीट कर रहे हैं। आदमी यहाँ एक ही है लेकिन 5 से ट्वीट कर रहा है अलग अलग। इस तरह से क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए खास तौर से या कई लोग अपने को ज़्यादा दिखाने के लिए यहाँ पे इस तरह का प्रमोशनल करता है। कई लोग बिजनेस चलाने के लिए वो अपने प्रोफेशनल नाम से चलाएंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह से चलाते हैं। तो इस वजह से उन्हें पता चला है, तो उसलिए वो पूरा समीक्षा करना चाहते हैं कि इसका कस्टमर बेस, ओरिजिनल कस्टमर बेस कितना है, फिर इस डील को कंप्लीट करने पर विचार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इसरो कौन है? यहाँ पे भारत का एक प्रमुख अंतरिक्ष संगठन। ठीक है, अंतरिक्ष यान संगठन। यहाँ पे इसरो ने किस मिशन के लिए HS-200 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया? अर्थात हाल ही में इसरो ने किस मिशन के लिए HS-200 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गगनयान। जी हाँ, यहाँ पे गगनयान का परीक्षण किया है इसरो ने, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र सरकार ने किस IAS अधिकारी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? जी हाँ, यहाँ पे मोस्ट VVI हो जाएगा। वैसे वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री वो भी ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा VVI है। CBSE जैसे ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं, केंद्रीय माध्यमिक अर्थात इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाई होता है, यहाँ पे CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? यहाँ पे
IAS अधिकारी निधि छिबर को यहाँ पे क्या हुआ कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फोर्ब्स क्या है? एक दुनिया की बहुत बड़ी पत्रिका है, ठीक है, अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है और वहीं यहाँ पे बहुत सारा डेटा निकालते रहती है, ठीक है। और उसी ने इस बार हाईएस्ट पेड अर्थात दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी की सूची में शीर्ष पर कौन है, अर्थात दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियोनेल मेसी, जो PSG टीम के है। यहाँ पे PSG टीम के खिलाड़ी है, अर्जेंटीना के निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? मैं आप लोग को बता दूं, यह UNCCD एक पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन है जो वर्तमान में अबिदाज कहाँ है? आइवरी कोस्ट, एक अफ्रीकी देश बहुत सा पिछड़ा है, ठीक है। आइवरी कोस्ट अगर हिंदी में नाम कहेंगे तो आइवरी कोस्ट और इंग्लिश में कहेंगे तो कोट द आइवरी नाम आएगा, ठीक है। कोट द आइवरी अगर पढ़ेंगे इंग्लिश में तो वहाँ पे कोट द आइवरी आएगा और इसमें भारत भी शामिल हो। इसका पिछला सम्मेलन भारत में हुआ था लेकिन इस बार का सम्मेलन अबिदाज में हुआ। अबिदाज कहाँ है? कोट द आइवरी, जो कि एक अफ्रीकी देश है, बहुत पिछड़ा हुआ, वहीं पे इसका सम्मेलन। उसमें भारत की अध्यक्ष मतलब सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने ही यहाँ पे उस सम्मेलन की अध्यक्षता की। अबिदाज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात CII, यहाँ पे कहेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ को इंग्लिश के संक्षिप्त नाम में तो CII होता है, ठीक है, का अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाए, डी हो जाएगा संजीव बजाज, जो कि HDFC से संबंध रखते हैं। संजीव बजाज जो HDFC बैंक से संबंध रखते हैं और इन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ का अर्थात CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? अगर आप लोग को त्रिशूर के बारे में पता होगा कि त्रिशूर कहाँ पे है तो इस क्वेश्चन का जवाब अवश्य ही पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता दूं, त्रिशूर भारत के केरल राज्य में स्थित है, ठीक है। बहुत ही फेमस जगह है त्रिशूर और वहीं पे त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। केरल को संक्षिप्त में KL कहा जाता है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? अर्थात हाल ही में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ था, ठीक है, और यह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के रामपुर में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया था। तो इसका आज शुभारंभ किसने किया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्तार अब्बास नकवी, अर्थात मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय मंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने ही यहाँ पे देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था कि जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अर्थात किस बैंक ने सीमा पार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मतलब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत सारे लोगों का इस बैंक में खाता भी होगा, आप लोगों को पता भी होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने डिकोडिंग द योगा सूत्र बाई पतंजलि नामक पुस्तक लिखी है? ठीक है, यहाँ पे डिकोडिंग द योगा सूत्र बाई पतंजलि नामक पुस्तक लिखी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, अर्थात जय सिंघानिया प्लस आचार्य कौशल किशोर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे डिकोडिंग द योगा सूत्र बाई पतंजलि नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड, यहाँ पे कोविड आ रहा है, ठीक है, कोविड यहाँ पे समझेंगे, कोविड-19 जो होता है ना, तो इसी पर एक वर्चुअल बैठक हुआ था। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? अर्थात यहाँ पे जो कोविड-19 जो यहाँ पे वायरस फैला है ना, तो इसी से संबंधित यहाँ पे दूसरा वर्चुअल मतलब वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होता, उसका मतलब अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? यह वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है और उन्होंने ही दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? जी हाँ, यहाँ पे वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने UNDP, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत आता है। UNDP
इसी के साथ यहाँ पे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, आप लोग को मैं बता दूं, इसका पहले भी मैंने एक बार बताया है। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ है? यह एक एशियाई देश है, ठीक है, जो दक्षिण चीन सागर के अंतर्गत आता है। बीच में एक मतलब समुद्री देश में, मतलब इसको कहेंगे कि द्वीपीय देश, ठीक है, द्वीपों से मिलकर बना हुआ है फिलीपींस, और इसकी राजधानी मनीला है। ठीक है, और यहीं पे इन्हीं मतलब इसी देश में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वहाँ पे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर नया राष्ट्रपति बने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, फिलीपींस में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति एक ही बार बनता है, क्योंकि वहाँ के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार राष्ट्रपति बन सकता है और उसका कार्यकाल 6 साल होता है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? यहाँ पर रोड्रिगो दुर्तेते का स्थान लिया है, जो कि पहले पिछले 6 साल से लगातार राष्ट्रपति थे, मतलब एक कार्यकाल पूरा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने 2023 की एशिया कप फुटबॉल की मेज़बानी छोड़ दी? अब देखिए यहाँ पे क्यों छोड़ी है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण 2023 के जो एशिया कप फुटबॉल होने वाला था उस देश में, उसने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हम इस खेल की मेज़बानी नहीं कर सकते, अर्थात उन्होंने खुद से छोड़ दिया कि इस साल हम नहीं कर सकते, यानी 2023 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। जी, अभी चीन के विभिन्न शहरों में कोविड-19 बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले चुका है और चीन के बहुत सारे शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस वजह से उन्होंने 2023 के एशिया कप फुटबॉल की मेज़बानी छोड़ दिया है, ठीक है, और 2022 के भी कई खेलों की मेज़बानी छोड़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा फुट ब्रिज खुला है? जी हाँ, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा, मैं यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा शीशे का पुल की बात नहीं कर रहा। शीशे का पुल अगर आए तो वहाँ पे आंसर होगा वियतनाम, जो कि एक एशियाई देश है। और यहाँ पे क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे लंबा फुट ब्रिज खुला है? यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेक गणराज्य, ठीक है। यह एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी प्राग है, और यहीं पे दुनिया का हाल ही में सबसे लंबा फुट ब्रिज खुला है, ठीक है। एक झूले की तरह है जो मतलब पहाड़ों की छोटी सी एक दूसरे से जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर पर्यटक जाते हैं। उसके साथ ही मैं बता दूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।